अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास है सैमसंग 9082 ग्रैंड न्यू। ये हमारे पास चार्जिंग के फॉल्ट में आया, तो अभी आपको चेक करवा रहे हैं। इसको ऑन कर रहे हैं ये मुकम्मल ऑन होता है तो फिर आपको इसका फॉल्ट वो आपको चेक करवाते हैं ये किस फॉल्ट में है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। तो इसको चार्जिंग पे लगाएं तो ये चार्जिंग का कोई भी साइन शो नहीं कर रहा। तो अब हम इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करके अब इसकी हम बैटरी रिमूव करेंगे। ये बैटरी इसकी अपनी नहीं है, तो कस्टमर लेके नहीं आया था, तो इसलिए ये बैटरी लगा के हम आपको चेक करवा रहे हैं। तो ये हमारा मोबाइल चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं कर रहा। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। इसके मुकम्मल स्क्रू जो हैं वो रिमूव करेंगे। तो उसके बाद इसका फॉल्ट देखेंगे कि इसका क्या फॉल्ट है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल टेक्निकल अबू बकर सिद्दीक पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके जो स्क्रू थे वो तकरीबन रिमूव कर लिए हैं। तो इसको अब ओपन करने के लिए हम इसको अपने नाखून की मदद से इस पोजीशन में इसको पकड़ के हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये इसका कवर जो है वो उतर जाएगा आसानी से। तो ये इस जगह पे इसका एक लॉक होता है, तो इसको आप ओपन कर लें तो जिसके बाद ये रिमूव करना आसान हो जाएगा। ये देखें, आपने नाखून की मदद से इसको रिमूव करना है। तो इसको हम रिमूव करके अब इसका जो है बोर्ड वो हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये इसकी डिस्प्ले स्टेप जो है वो रिमूव करेंगे। उसके बाद पावर स्टेप और वॉल्यूम स्टेप और लास्ट में इसकी जो एयर पीस की स्टेप है वो हम रिमूव करेंगे। तो ये सब हमने रिमूव कर लिया। तो इसके बाद ये एयर पीस जो है इसकी इनर बॉडी में फिक्स होता है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये हमने इसका जो बोर्ड था वो हमने बाहर निकाल लिया है। उसमें बहुत सारी डस्ट थी तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो इसकी जो चार्जिंग बेस है वो बिल्कुल डैमेज है। तो अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम आपको हीट गन की मदद से रिमूव करके दिखाएंगे कि इसको हमने कैसे रिमूव करना है, कैसे उतारना है। इसके लिए आप थोड़ी सी पेस्ट लगा के हीट गन की मदद से इसको हीट देंगे और कुछ देर के बाद ये हमारी जो बेस है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। ये आपको दिखाने के लिए मैं बिल्कुल इसको वीडियो को स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी देर में ये हम अपनी बेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने फ्रंट साइड से इसको हीट किया और उसके थोड़ी देर के बाद अब हम इसको बैक साइड से हीट करेंगे और ये हमारी बेस जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी।
क्योंकि दोनों साइडों से हीट देंगे तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगी। इसमें हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हीट गन आपने एक जगह पे फिक्स नहीं रखनी, आपने हीट गन को मूव करते रहना है, तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी जो चार्जिंग बेस है वो रिमूव हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। इसके जो पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह सोल्डर लगा लेंगे, ताकि जब हम न्यू बेस लगाएं तो उसमें कोई दिक्कत पेश ना आए। तो जो नई बेस हम लगाएंगे उसको भी अच्छी तरह हम रीसोल्ड कर लेंगे, ताकि जब इसको पेस्ट करें तो इसमें सोल्डरिंग में पावर की सप्लाई आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हम इसको नीचे की तरफ से हीट देंगे। तो उसके लिए हम बोर्ड को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो बोर्ड हम एक जगह पे एडजस्ट कर लेंगे जहाँ से हम इसको नीचे की तरफ से हीट दे सकें। तो हमने इसका बोर्ड एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको हीट गन की मदद से बोर्ड की बैक साइड से हीट देंगे और फिर हम अपनी नई चार्जिंग बेस जो है वो रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये देखें, हीट गन जो है वो नीचे की साइड से हीट कर रही है। तो अब जो हमने नई बेस लगानी है उसको हम उसकी जगह पे एडजस्ट कर देंगे और ये बहुत ही मज़बूत फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखें, हमने नई बेस जो है वो लगा ली है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो हमारा बोर्ड जो है वो थोड़ी देर ठंडा होता है, तो उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। ये हमारा बोर्ड जो है वो नॉर्मल सा हो गया है। तो अब हम इसको फिक्स करके चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट वो क्लियर होता है। हमारे मोबाइल में फ़ॉल्ट ये था कि हमारा मोबाइल ऑफ हालत में या ऑन हालत में किसी पोजीशन में भी चार्ज नहीं कर रहा था। अब हम इसकी जो स्टेप हमने रिमूव की थी, पावर स्टेप, डिस्प्ले स्टेप, वॉल्यूम स्टेप और एयर पीस की स्टेप जो थी, वो सब हम दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। और इसके बोर्ड पे भी एक स्क्रू लगा हुआ था, वो भी हम लगा के इसको फिक्स करेंगे। और बोर्ड को हमने एडजस्ट कर लिया है। तो अब हम इसका जो बैक रिंग था वो फिक्स करेंगे। तो ये देखें, दोबारा से बैक रिंग लगाने में बहुत ही आसानी के साथ हम इसको लगा सकते हैं। अब आपको बैटरी लगा के दोबारा से ऑन करके चेक करवाते हैं कि हमारा मोबाइल, जैसा कि आपको पहले ऑन पोजीशन में चार्जिंग पे लगा के चेक करवाया था, तो अब इसको ठीक करने के बाद भी आपको ऑन पोजीशन में चार्जिंग पे लगा के चेक करवाएंगे कि हमारा मोबाइल जैसे हमने फ़ॉल्ट की हालत में चेक किया था, अब इसको ओके करने के बाद भी वैसे ही चेक करेंगे।
तो अब ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। तो ये देखें, ये हमारा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। ये हमारा मोबाइल बिल्कुल 100% चार्जिंग कर रहा है। ये उतार के चार्जर आपको दोबारा से लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारा मोबाइल बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।